बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को रश्द अल का सलाम। सबसे पहले बात करेंगे वही कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ है वो क्यों हुआ है, किस किस तरह हुआ है और किसने किया है। अभी तक जो इतलात हैं इनके मुताबिक 2 हमलावर थे, 2 से 3 हमलावर थे और दो तरफ से ये हमला हुआ है। पहला जो ब्रेस्ट निकाला गया था वो एक ध्यान भटकाने वाली चीज़ थी और एक जो सामने वाला बंदा था उसने निशाना लेना था इमरान खान साहब को। अनफॉर्चुनेटली जो अल्लाह के करम से जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मार सकता है। तो उसका प्लान ख़राब हो गया, उसका निशाना ख़ता हुआ। क्यों ख़ता हुआ? क्योंकि पीछे एक बंदा था, कारकुन था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया था और इससे उसका निशाना ख़ता हो गया था और इसलिए इमरान खान साहब सेफली बच गए थे। इमरान खान साहब की जो डिटेल्स आई हैं वो ये हैं। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अभी तक वो हॉस्पिटल में हैं, शौकत खानम में। वहाँ से ही उन्होंने एक बयान जारी किया है, एक बयान भी, और कुछ मीटिंग भी वहाँ की हैं और बुलाया है तमाम रहनुमाओं को वहाँ ही हॉस्पिटल में भी। और उनका अभी एक स्टेटमेंट भी आएगा, वीडियो पैगाम भी आएगा, वो रिकॉर्डेड होगा, वो कौम से खिताब करेंगे, रिकॉर्डेड होगा और वो 4 बजे होगा। जब ये आप वीडियो सुन रहे होंगे शायद 4 बज चुके होंगे, लेकिन आप सुन चुके होंगे वो बयान, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि वो बयान अभी आना है। ये उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि आज आप पीछे देख ही रहे होंगे कि बैकग्राउंड चेंज है और इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इसको इग्नोर करें। आज मेरे पास टीम नहीं है, टीम के बगैर ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो को रिकॉर्ड करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि टीम के बगैर ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए हो सकता है एडिट भी ना अच्छी तरह हो, तो इसलिए माजरत, लेकिन व्लॉग करना बहुत ज़रूरी था इसलिए कर रहा हूँ। तो अब जो डिटेल्स आई हैं पहले तो उस पर फैक्ट्स पर बात करते हैं कि क्या ये जो बयान आया है, अब हमलावर का बयान दिलवाया गया है मुबैना तौर पर, और ये पुलिस ने क्यों दिलवाया है। सबसे पहले तो बात करेंगे बयान पर। बयान पर इतना हाई प्रोफाइल केस है और इमरान खान साहब पर हमला हुआ है और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पर हमला हुआ है। तो इतना बड़ा केस है तो उसका जो हमलावर है वो पकड़ा जाता है, वो 10 मिनट या आधे घंटे के बाद उसका बयान भी जारी करवा दिया जाता है। आप उसको ध्यान से, आपने सुना होगा, एक बार फिर ध्यान से सुने। और उसमें पहले ही वीडियो शुरू होती है तो वो एक जो रिकॉर्ड करने वाला है वो ही उसकी आवाज़ आती है, जी सर, ओके सर, हो जाएगा, हो रहा है, बस हो गया सर। तो इससे बयान शुरू होता है। फिर उससे पूछा गया, हाँ भाई क्यों तुमने कत्ल किया? उसने जवाब क्या देता है? अस्सलाम वालेकुम, जैसे स्क्रिप्टेड है, उसको लिख कर दिया है, पहले याद करवाया है और फिर उसको पढ़वाया गया है वो बयान। तो वो रिलीज़ होता है। रिलीज़ ऐसे होता है कि जल्दी से वो पीटीवी पर पहुंच जाता है, पीटीवी से आगे वो सारे चैनल्स पर आ जाता है और 10 मिनट के अंदर अंदर वो वायरल हो जाता है पूरे पाकिस्तान में वायरल हो जाता है। उसके बाद जब ये चीज़ एक सामने आई, मुतनाज़ा बयान सामने आया, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई। वज़ीर आला पंजाब ने जो पूरा थाना था वो मुअत्तल कर दिया। साथ ही एक और बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन पहले वाला बयान जब नशर हो गया तब उन्होंने सोचा कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक और रिकॉर्ड किया गया, उसमें उसके बटन बंद हैं और बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैंने इसलिए खुद हमला किया है कि इमरान खान साहब पर खुदा अल्लाह ना करे कि उन्होंने कुछ दावा किया था कि वो नाउज़ुबिल्लाह कोई पैगंबर हैं, तो इसलिए मैंने इस्लामिक टच दिया गया। जैसा कि इमरान खान साहब पहले ही बता चुके हैं कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएँगे और ये मुझे मरवाएँगे, मुझे थ्रेट्स है, मेरी जान को ख़तरा है और ये बाद में ये ज़िम्मा लगा देंगे कि कोई बंदा मुश्तिल होकर इस्लामिक उसको बनाएँगे, मज़हबी टच देंगे और वो मुश्तिल होकर उसने इन पर हमला किया है और इनको नुकसान पहुँचाया है या खुदा न ख़ास्ता कत्ल कर दिया है। तो ये इस तरह मेरे मौत का जो ये एक दफ़न कर देंगे, जो केस है इसको बंद कर देंगे मज़हबी टच देकर। तो
ایسا نہیں ہونے والا، یہ بونڈا طریقہ ہے، ہم سمجھ گئے ہیں جو کچھ ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ سے بدلہ بھی لیں گے، جتنا ہو سکا اس پر بولیں گے، سوال اٹھائیں گے۔ سب سے پہلا آپ سوال، کیا کسی نے پوچھا اس سے کہ پسٹل آپ نے کہاں سے لی تھی؟ نہیں پوچھا۔ بھائی پوچھا آپ نے کہاں کے رہنے والے ہو؟ نہیں پوچھا۔ بھائی پوچھا آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں پوچھا۔ اس کے بعد پوچھا آپ کتنے بھائی ہو؟ نہیں پوچھا۔ اس کے بعد یہ پوچھا کہ آپ پر کیا پہلے کوئی FIR یا مقدمہ ہے؟ نہیں پوچھا۔ یار ایک نشئی کو آپ سامنے بٹھا کر اس سے بیان لیتے ہو، اس سے پڑھواتے ہو، اور اس کے بعد آپ وہ ریلیز بھی کر دیتے ہو، یہ کیسا بونڈا طریقہ ہے؟ اتنا ہائی پروفائل کیس اور اس کا اتنی جلدی سے بیان ریکارڈ کروانا اور سر ہو گیا، اور اس کے بعد وہ وائرل کر دینا، یہ کوئی انسیڈنٹ والی یا یہ عوام پاگل نہیں ہے، نہ ہی بچے ہیں۔ یہ بونڈا طریقہ کسی اور پر آزمانا اور کسی اور طریقے سے، یہ کوئی اور ہوتا تو مان بھی لیتے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج تک عمران خان صاحب نے کبھی بھی نعوذ باللہ پیغمبر ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، وہ تو عاشق رسول ہیں، وہ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتے ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی ہے، مسلم نہیں ہے، تو کون کہتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کانفرنس بھی ہوئی اسد عمر صاحب اور میاں اسلم کی، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ 3 نام لیے گئے ہیں، 3 نام ان کے مطابق اور اسد عمر کے مطابق 3 نام ہیں، ایک رانا ثناء اللہ ہے، ایک کرائم منسٹر شہباز شریف ہے، اور اس کے بعد ایک ISI کا آفیسر ہے، اس کا نام ہے فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر۔ وہ یہ 3 بندے ہیں، ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی پوری پاکستان میں ایک عدم استحکام سا پیدا ہو گیا ہے، اور سارا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے، جہاں جہاں عمران خان صاحب کے چاہنے والے لوگ ہیں، وہ ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ سب پورا پاکستان ہی اب ایک ایسی کیفیت میں ہے، دکھ کی کیفیت میں ہے، پریشان ہے، اور اس پریشانی کو لے کر باہر ہے، سڑکوں پر ہے۔ اب کچھ پشاور سے مناظر آئے ہیں، ویژول آئے ہیں، دیکھے گئے ہیں، تو ان سے پتہ چل رہا ہے بہت ہی افسوسناک بات ہو رہی ہے، ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں، اور اداروں پر لوگ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں، پہلے ٹرسٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا، یہ اب ٹرسٹ کر نہیں رہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں، آپ کو پہلے کہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، آپ نے کراس کر دی، تو آپ ہی اس کو بھگتیں، اب بھگتیں اس کو۔ لیکن ایک جان لیں، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ ایک چیز سمجھ لے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، ایک آدمی اس کی وجہ سے ادارے کو نقصان مت پہنچائیں۔ ایک ادارہ ہے تو آدمی بھی ہے، ایک آدمی ادارہ نہیں ہے، اس میں اور بھی لوگ ہیں۔ ایک آدمی کی وجہ سے ادارے کو نہ نقصان پہنچائیں، عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، عوام کے فیصلوں پہ نہ آئیں، عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دیں، عوام کو کرنے دیں فیصلے، تو ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے تو باجوہ صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز ایسا مت کریں، اداروں سے نہ کھیلیں، اداروں کو بدنام نہ کریں۔ اگر ادارہ ہے تو آپ بھی ہیں، اگر ادارہ ہے تو آپ بھی چیف ہیں، یا آپ باجوہ صاحب تب ہیں۔ اگر ادارہ نہ ہوتا تو آپ بھی کچھ نہیں تھے، آپ بھی ایک عام آدمی تھے۔ لیکن ایک بندہ ادارہ نہیں ہوتا، جو ادارہ ہے وہ بہت سارے بندوں سے مل کر ہوتا ہے، ایک ادارہ بنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک شخص ہے، وہ ادارہ نہیں ہے۔ ادارہ ایک بندہ نہیں ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ ادارے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا کچھ سوچیں اور مہربانی کریں۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بھی فیکٹس آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بریسٹ ہوا وہ پسٹل کا بریسٹ نہیں تھا، وہ ایک ریفل کا بریسٹ تھا، اور پسٹل سے بعد میں فائر کیے گئے، یہ دونوں اطراف سے فائرنگ ہوئی، اور اس سے جو عمران خان صاحب ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی تصویر آئی ہے، شاید آپ دیکھ بھی رہے ہوں سکرین پہ۔ یہ تصویر ہے اصل جو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے،
बंदा। तो ये तस्वीर है, इसमें उसके बाल बड़े हैं, रंग काला है और कुछ काले कपड़े पहने हुए हैं। इसके बाद जब वो बयान वाला सामने आता है तो उसके तो और कपड़े हैं और नशई सा है, और इसके बाद वो छोटे छोटे उसके बाल हैं। तो ये कैसे हो गया भाई? अवाम को ना पागल बनाओ, कुछ खुदा का खौफ करो। ये अवाम पागल नहीं है, ना ही अवाम रोटी को चोची कहती है। ऐसा नहीं चलेगा। ये भोंडे तरीके जो 90s के दौर के हैं वो आप संभाल के रखो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अब हम समझ गए हैं, हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी लेंगे, और जब तक आप जवाब नहीं देंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं उस और फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि पहले तो पीटीआई के लोगों को बताना चाहता हूं कि वो प्लीज़ जो जितने भी वोटर और सपोर्टर हैं वो इश्तियाल अंगेज़ी ना करें, वो पुरअमन रहें, और इंशाल्लाह जल्द ही इमरान खान साहब सेहतयाब होंगे। और जल्दी से हो सकता है आज वो ऐलान कर दें कि कब उन्होंने ये शुरू करना है दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा, जाएगा, सारा कुछ प्लान के मुताबिक होगा। आप इत्मीनान रखें और इंतज़ार करें। सबसे पहले इत्मीनान रखें और इंतज़ार करें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई भी बंदा गुत्थम गुत्था ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। और इसका आज लाएअमल का, आगे वाले लाएअमल का ऐलान भी कप्तान खुद करेंगे। 4 बजे का इमरान खान साहब का बयान आएगा, नशर होगा, और वो खिताब करेंगे, तो देखेंगे वो क्या कहते हैं। और एक जो लड़का था उसका भी कहना है कि पीटीआई के लोग वो लड़के को अपनी हिरासत में रखें, उसको सेव रखें, जिसने इमरान खान साहब को बचाया है और वो हमलावर को पकड़ा है। वो ही बता सकता है कि क्या ये बंदा वही था जो इसने पकड़ा है। तो ये भी चीज़ें हैं, ये भी फैक्ट्स हैं। बहुत सारे ज़हन में सवाल आते हैं, और देखें अब क्या होता है। राणा सनाउल्लाह भी एक तरफ चुप करके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ सारा पाकिस्तान जो है बाहर गलियों में सड़कों पे निकला हुआ है, और इश्तियाल अंगेज़ी, टायर जलाओ गिराओ सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान के हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं, बदतर हो रहे हैं, बदतर से बदतर हो रहे हैं। और अल्लाह ही है कि हमारे पाकिस्तान को अब बचाए। कुछ लोग, चंद एक लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो जकड़े हुए हैं निज़ाम को। इनसे अल्लाह करे हमें निजात अता फ़रमाए, और दुआ करें कि पाकिस्तान को अल्लाह अमन का गहवारा बनाए और अमन व अमान कायम हो इसमें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।